हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बात करूँ गाइस, तो आप मुझे ये चाहते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन से जल्दी ही आपका कांटेक्ट हो जाए। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। अभी से नहीं, लंबे समय से यही हाल है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी बातचीत हो भी रही है तो पहले जैसी फीलिंग उनके पर्सन उनके लिए अभी नहीं रख रहे हैं। वो उन्हें इग्नोर भी करते हैं और जब मन किया तब बात कर लिए, जब मन किया तब मैसेज का रिप्लाई कर दिया, और वरना वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप चाहते हो कि जल्दी ही आपके पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो जाए। और अगर आपके पर्सन की बात कहूँ गाइस, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले रखी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर आपके पर्सन का कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, या फिर उनका करियर, उनकी मेंटालिटी, या उनकी फैमिली, या उनके कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहेगा इसके आपके पर्सन जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और चाहकर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उलझन में भी वो इस वक्त हैं। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो ले आए। लेकिन आपके पर्सन को इस बात का एहसास तो है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उस गलती को किस तरह से सुधारा जाए। गलती तो उन्होंने कर ली और वो चले गए थर्ड पार्टी के पास, लेकिन अब आपके सामने अगर वो आते हैं तो आप उनकी बात सुनोगे भी या नहीं, क्या आप मानोगे भी या नहीं, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं और इस वजह से भी वो परेशान है। रिश्ता सुधारना अगर वो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो आए किस तरह आपके सामने ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और पास्ट में जो उन्होंने गलतियां की वहाँ पर तो थर्ड पार्टी में जाकर वो खुद ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त क्या करना है, कौन सा काम पहले करें, यही आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है गैस। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले रखी है और आपके पर्सन की मेंटालिटी ऐसी है गाइस कि वो कहीं झुकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसी के सामने वो क्यों झुकें। आप भी तो उनसे आगे से बातचीत कर सकते हो, आप भी तो उनसे मिल सकते हो, आप भी तो जो पास्ट में हुआ उसे भूलकर उनकी तरफ बढ़ सकते हो। ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। मतलब आपके पर्सन अपना ईगो अभी भी दिखा रहे हैं गाइस। ईगोइस्टिक पर्सन है ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहता और परेशानी में फंसा हुआ है। वहाँ से कैसे निकलना है ये भी इसे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनका अभी उनकी मेंटालिटी यही है कि वो झुकना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पहल करो, आप उनसे बातचीत करो, ये सब आप भी तो कर सकते हो। जबकि उन्हें ये पता है कि गलती करके तो आपसे रिश्ता ख़राब करके वही आगे बढ़े थे, आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं। आप तो रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ सह रहे थे। लेकिन इस पर्सन में गैस पहले भी ईगो था और आज भी है, और इसी वजह से वो झुकना नहीं चाहते। आपके पर्सन दिल के बुरे इंसान नहीं है गैस, वो भी आपका साथ चाहते हैं, लेकिन ये इंसान झुकना नहीं चाहता, ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। और ये इंसान ये भी चाहता है कि आप उसके सामने झुको। पास्ट में शायद आपने ऐसा किया भी है, क्योंकि जब भी आप दोनों अलग होते, जब भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते, तो आप ही वो इंसान थे जो उनके सामने झुकते थे, जबकि गलती आपकी थी ही नहीं। फिर भी आप उनको सॉरी बोलते, क्योंकि आप रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहे, वो आपका होकर रहे। लेकिन ये इंसान गाइस आपको धोखा दिया पास्ट में। इसने थर्ड पार्टी को चुना और आपको छोड़ दिया, लेकिन उसकी सारी गलतियों को आपने माफ़ किया है, उसे प्यार देते थे और आप बिना गलती के भी उसे सॉरी बोलते। आप रिश्ता बचाने के लिए आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी आदत से मजबूर है और उसने पास्ट में अपना फ़ायदा देखा और जहाँ उसे फ़ायदा मिला गाइस ये वहाँ चला गया। ये इंसान मुझे ऐसा ही दिखाई देता है जो अपने फ़ायदे के लिए ये रिश्ता ख़राब भी होता है तो इसे कोई मतलब ये इस टाइप का नहीं है कि इसे दुख होगा। इसका ये है कि बस इसका फ़ायदा होना चाहिए, जो इसे चाहिए वो इसे मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ ये फिज़िकल अट्रैक्शन से बढ़ा हो, या फिर थर्ड पार्टी से इसे रुपयों पैसे का
सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से ये उस तरफ बढ़ा था। क्योंकि आपका पर्सन मुझे पैसों का लालची भी दिखाई देता है, या फिर लालच नहीं तो उसका ज़रूरत उसकी ऐसी होगी जिसकी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा रुपयों और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि ये पर्सन की इतनी इनकम नहीं है और थर्ड पार्टी पैसों से कुछ ज़्यादा ही मजबूत है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन उस तरफ बढ़ सकता है। और या फिर इसका यही है गाइस कि थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है, तो वहाँ पर इसके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि वो अगर आपके साथ बढ़ता है तो उसे उसका हिस्सा या जो प्रॉपर्टी है में इसका शेयर है वो इसे नहीं मिलेगा। तो इन सब दबाव में आकर भी ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा होगा, ऐसा भी दिखाई देता है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर है तो इसमें यही है गाइस, या तो पैसों का लालच है या फिर फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये उस थर्ड पार्टी की तरफ गया है। और फैमिली है तो फैमिली में तो इसके ऊपर दबाव डाला गया है, इसे आपसे ज़बरदस्ती अलग किया गया है। कुछ के पर्सन का ये हाल था गाइस कि जिनकी मेंटालिटी ही ऐसी थी, उन्हें लगता था कि फ्यूचर में वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपसे अलग हो जाना ही ठीक समझा। तो थर्ड पार्टी उनकी मेंटालिटी भी हो सकती है, किसी ने अपने करियर को चूज़ कर लिया और आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग रीज़न है गाइस। तो आपके साथ जो सिचुएशन थी ये आपको पता है। तो अभी यहाँ पर यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन परेशान है, इसका करियर भी ठीक नहीं चल रहा है, इसके फैमिली में भी लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, या जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये अभी जुड़ा हुआ है वहाँ पर इसके लड़ाई झगड़े होते हैं। और थर्ड पार्टी भी ऐसी इंसान है गाइस जो ईगोइस्टिक है, और आपका पर्सन तो ईगोइस्टिक है ही शुरू से। तो ये अभी वहाँ पर इसके झगड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता, और थर्ड पार्टी का नेचर भी ऐसा ही है। आपका तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको उम्मीद है कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन आपके पर्सन की दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप उनको अब अपनी लाइफ में वापस आने नहीं दोगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की उसे आप नहीं भूले हो, इसी वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और वो यही चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको। और उनके दिमाग में एक तरफ ये भी चल रहा है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें कोई कॉल या मैसेज आप नहीं करते हो, इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से अब आप अपने पर्सन का साथ नहीं चाहते। ऐसी सोच भी आपके पर्सन की है, और उन्हें यह भी लगता है कि आप दोनों के बीच शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके पर्सन गाइस रातों में जब भी वो अकेले होते हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस करते हुए आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में दोबारा आओ, क्योंकि उसे पता है कि जो खुशियाँ उसे मिलती थी वो आप ही दे सकते हो, आपके जैसा साथ उन्हें देने वाला कोई नहीं मिल सकता। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बातें छुपाते हैं, अभी भी वो परेशानी में हैं और वो किसी से कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो परेशान हैं। अपने दिल की बात वो किसी से खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, और वो लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा उनके साथ है ही नहीं। क्योंकि उनका करियर, उनकी फैमिली और जहाँ भी वो स्टक है वहाँ पर उन्हें परेशानियाँ ही मिल रही हैं। और आपका पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई देता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, लोगों के सामने खुश रहकर बस वो दिखावा कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपके पर्सन आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी आपके बारे में पूछताछ करते हैं गाइस, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, भले ही आप दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक है, लेकिन आपके पर्सन फेक अकाउंट बनाकर आपको देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप कैसे हो, किस हाल में हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, या आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका पर्सन सब कुछ जानना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी नज़र आप पर बनी हुई है। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इनका ईगो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और दूसरी तरफ यह भी है गाइस कि वो अपनी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, करियर भी ठीक नहीं है, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी वो स्टक है उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ मिल रही हैं। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई देता है गाइस, जिसकी वजह से वो खुलकर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोझ में दबा हुआ वो इंसान है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में भी है, लेकिन खुश रहकर लोगों को बस दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, और उनको हेल्थ इश्यू भी है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। शायद उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है,
और काम का बोझ भी आपके पर्सन पर बना हुआ है। और उनकी एक परेशानी गाइस कह दूं तो आप भी हो, क्योंकि आप उनसे दूर हो गए हो और वो आपका साथ चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो भी उन्होंने गलतियां की उसकी वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह आगे बढ़ें। एक तरफ ये भी परेशानी है कि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता भी सुधर जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके पर्सन ने अगर गलती की है तो झुकना उन्हें ही चाहिए। आप क्यों बार बार झुकोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं है? पास्ट में तो हमेशा आप ही झुकते थे गाइस, आपने सब कुछ सहा है। जितना भी आपके पर्सन ने आपको परेशान किया, दर्द दिया, आप चुपचाप सहते रहे, क्योंकि इस रिश्ते को आप बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है गाइस कि अब आपके पर्सन की बारी है, झुकना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसी ही एनर्जी चल रही है गाइस कि जितनी भी फेमिनाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं और अब वो अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ना चाहती हैं। किसी के लिए अब वो रुकना नहीं चाहती, कहीं पर वो झुकना नहीं चाहती। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। हमें इस धरती में जिस काम के लिए भेजा गया है हमें उस काम को करना चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करना और खुद पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का वेट करके, किसी के पीछे भागकर हम अपना समय खराब क्यों करें? आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब मैनिफेस्टेशन के बारे में उन्हें पता भी है या नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके पर्सन जाने अनजाने इस टेक्निक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनिफेस्ट वो आपको करते हैं और आपके पर्सन सॉन्ग्स भी सुनते हैं गाइस, और वो जो भी गाने सुनते हैं उसमें आपको इमेजिन करते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। जैसा धोखा उन्होंने आपके साथ किया था वैसा ही अब उनके साथ हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करके ही उनकी तरफ बढ़े थे। उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में वो थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा करेगी, लेकिन आज वैसा ही हो रहा है। थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त रहती है और आपके पर्सन को वो इग्नोर भी कर रही है। और आपके पर्सन जो है वो खुद को आइसोलेट करके रखे हुए हैं। उनकी ज़्यादा बातचीत अभी किसी से नहीं हो रही है और उस थर्ड पार्टी से भी उन्होंने दूरी बनाकर रखी हुई है। और आपके पर्सन इस सब परेशानी से निकलने के लिए गाइस अपने काम पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। वो अपना ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अभी थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान जाए और वो आपके साथ अपना रिश्ता तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो को भी हर्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में है गाइस कि वो खुद ही उलझे हुए हैं। उन्हें क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसी सब की वजह से आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई देते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये आपके पर्सन देख रहे हैं और इसकी वजह से वो थोड़े जेलिस भी हैं गाइस, क्योंकि उनकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं और आप खुश भी हो और अपनी ज़िंदगी में आपको क्या करना है आपको मालूम है। इस वजह से आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन आपसे थोड़े जेलिस भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ये भी लग रहा है कि उनके साथ ही सारी परेशानियाँ हैं और आप तो अपनी लाइफ में खुश हो उनसे अलग होकर। ऐसी सोच भी आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।